अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। उसका कुछ प्रॉपर्टीज और भी बचा हुआ है, अभी उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास में पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टीज कुछ बचे हुए हैं उसको सीखते हैं और उससे रिलेटेड बहुत से अच्छे से प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने आपको बताया था वो प्रॉपर्टीज 5 तक हो चुका था, तो 6 नंबर प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो 6 में है। जीरो से 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x लिख सकते हैं dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ये देखिए, इस प्रॉपर्टीज का यूज करना, इसका जो पार्टिकुलर केसेस जो निकल के आएगा उसका ज्यादा यूज होता है, बट ये जनरल मतलब प्रॉपर्टीज है। तो इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे आया, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2a f of x dx, जो LHS है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से 2a तक हमको जाना है, तो एक इंटरमीडिएट में दे दीजिए a, बिकॉज a के फॉर्म में लाना है। तो a f of x dx और a और 2a ये f of x dx ये लिख सकते हैं। देखो, टेक्निक बताया था, ये और ये कैंसिल होगा तो 0 और 2a बच रहा है, तो 0 2a है ना। ये प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली आपको बताया हुआ है। प्रॉपर्टी थर्ड में हमने बताया था कि a to b f of x dx इज इक्वल टू a से c को इंटरमीडिएट वैल्यू f of x dx प्लस c to b f of x dx, ये इस तरह से है ना। तो ये लिख सकते हैं, तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो, 0 से f of x ये तो है ही, इसमें रह गया, इसको चेंज करना है, मतलब इतना बराबर इतना होना चाहिए, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए तो अब अलग से इसको सोल्व करते हैं, टू इवैल्यूएट a to 2a f of x dx, let 2a minus x is equal to z। कोई नया वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो 2a कांस्टेंट है, तो -1 dz by dx। क्लियर, 2a minus x। तो ये कहने का मीनिंग ये हुआ कि dx इज इक्वल टू माइनस dz लिख सकते हैं ना। क्लियर, dx इज इक्वल टू माइनस dz लिख सकते हैं। व्हेन, अब लिमिट चेंज कर लेंगे क्योंकि हम z के फॉर्म में ला रहे हैं, फंक्शन में ला रहे हैं। तो जब x बराबर a है, व्हेन x इज इक्वल टू a, देन z इज इक्वल टू क्या होगा, तो x का वैल्यू a रखो, तो 2a minus a is equal to a। when अपर लिमिट क्या है, 2a है, x बराबर 2a, देन क्योंकि z में लाना है, z is equal to, जब 2a करेंगे तो 2a minus 2a 0, तो ये आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि z नया वेरिएबल अब आ गया। तो ये इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, therefore a to a f of x dx is equal to a। जब लोअर लिमिट a है तो z बराबर भी a है, तो यहाँ पे a, चूंकि z का ये फंक्शन आएगा, x बराबर 2a, x बराबर 2a तो z बराबर 0, ये 0, ठीक है।
एफ अब जेड में लाना है तो एक्स की जगह जेड करना होगा, तो एक्स का वैल्यू इससे क्या आएगा 2a माइनस जेड, 2a माइनस जेड, और dx इज इक्वल टू माइनस dz, तो dz माइनस बाहर कर लेते हैं। क्लियर। अब इसको इंटरचेंज कर दो तो निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, जब हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा, f 2a माइनस जेड dz। ठीक है, ये आपका इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर हम ये इंटरचेंज करते हैं तो माइनस b a f ऑफ x dx, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली। क्लियर। अब ये पूरा फंक्शन ऑफ z है, तो आपको जो मर्जी वैसा फंक्शन में रख सकते हो 0 से a, और ये फंक्शन ऑफ 2a माइनस x dx लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिकॉज ये पहला प्रॉपर्टी जो बताए थे कि अगर कोई लिमिट a b और f x है dx है, तो आप इसको a से b f ऑफ t dt भी लिख सकते हैं। ये पूरा t का फंक्शन आ गया, ये भी पूरा x का फंक्शन आ गया, तो इस तरह से ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx प्लस a to 2a का ये सब आया, लास्ट में ये आ गया 0 to a f of 2a minus x dx, ये तो हो गया। इस तरह से इस थ्योरम में हम लोग ये सीखते हैं। इसी का पार्टिकुलर केस है, ठीक है, इसी का पार्टिकुलर केस है, तो प्रूफ तो ये कर दिया हमने, और इसका पार्टिकुलर केस है वो ज्यादा यूजफुल है प्रॉब्लम बनाने में। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये यहाँ पे f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अगर f फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये पार्टिकुलर केस पे हम लोग लिखेंगे, इतना आप कॉपी कीजिए बच्चों। अब प्रॉपर्टी 7 देखेंगे, इसी का पार्टिकुलर केस है, तो इसलिए इसको जो अभी हम लोग प्रूफ किए इसको हम सामने रख रहे हैं कि ताकि आपको एक्सप्लेन कर सके। f ऑफ x dx इज इक्वल टू, इसका 2 वैल्यू हो जाएगा, एक 0 होगा व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x। क्लियर। और एक 2 और ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 0 से a f ऑफ x dx व्हेन फंक्शन ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये 2 रिजल्ट आता है जिसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। जैसे देखो ये ऊपर वाला दिख रहा है प्रॉपर्टीज, अब इसके जब फंक्शन f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए, फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 0 से 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। ये ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज 6 से ये मालूम हुआ। अब केस 1 में when function of 2a
टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन ये क्या बन जाएगा, इधर लिखते हैं, देन 0 से 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx, और f of 2a minus x is equal to माइनस f of x, तो माइनस f of x होगा, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 0 to a f of x dx इस पार्टिकुलर केस में, तो ये और ये कैंसल हो गया, तो और 0 से 2a f of x dx is equal to 0, तो ये पहला प्रूव हो गया। केस 2 में when f of 2a minus x is equal to f of x, ये then प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टी 6 से क्या मिलता है, देन फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 वी गेट, क्या मिला, 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. This implies that 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus, और फंक्शन 2a minus x is equal to fx है, ठीक है, ये f of x ऐसे dx, तो ये दो है, ऐड करना है, तो 2 इंटू ये सेम ही चीज है ना, तो एक और एक दो बार ये है, 0 से a f of x dx, ये प्रूव हो गया, क्लियर। तो 6 का ही पार्टिकुलर केस था, है ना, 6 का एक तरह से पार्टिकुलर केस है कि जब फंक्शन 2a minus x is equal to माइनस f of x हो जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको देखो, इसको कैसे याद रखोगे वो थोड़ा सा मतलब हम समझा रहे हैं, ठीक है, इसी का ये पार्टिकुलर केस है, ये तो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है ना, इसका ज्यादा यूज होता है। करना क्या है, जब 0 लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगा तभी इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। जब 0 से 2a मतलब कोई वैल्यू हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो 0 से 2a है और f of x dx, तो ये 0 कब होगा, जब अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट x के जगह फंक्शन जो x का है, x के जगह क्या है 2a minus x इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है वो रहा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो वो 0 है ना। जब हम लोग अपर लिमिट माइनस x अगर कोई फंक्शन दिए हुए है आप चेक करेंगे, क्लियर, अगर वो माइनस साइन के साथ f of x देता है तो इसका वैल्यू 0। अगर f अपर लिमिट माइनस x करते हैं फंक्शन में, x के जगह अपर लिमिट माइनस x करते हैं फंक्शन में चेंजेस, और वो जो फंक्शन है वही एज इट इज रह जाए, तो क्या करना है कि 2 को नीचे उतार देना, मतलब ये 2 यहां आ गया और 0 से a बचा, 0 से a, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इससे पार्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, है ना, पहले इतना कॉपी याद कर लीजिए। अब बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देखिए कि कैसे इस पे सेट करेंगे प्रॉब्लम को, है ना। मैं तो प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है वो है प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट 0 से 2 पाई, एक सिंपल सा एग्जांपल कि कैसे इसका एप्लीकेशन आप बनाएंगे, ठीक है, sin x dx, ठीक है, ये हम जानते हैं कि x का cos x होता है, ठीक है, लेकिन इसको इस प्रॉपर्टी से कैसे बनाओगे या समझोगे वो, लेट f of x is equal to sin x,
ठीक है। तो आपको चेक करना है 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स चेक करना है। 2a क्या है? अपर लिमिट माइनस एक्स, तो देयरफॉर अपर लिमिट 2a है। 2a का मतलब अपर लिमिट है ना, तो 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये फाइंड आउट करते हैं। 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स, विच इज इक्विवेलेंट टू फंक्शन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस, और साइन एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब फंक्शन में x के जगह 2 पाई माइनस एक्स की है, अपर लिमिट माइनस एक्स है ना, ये कुछ और नहीं, ये क्या होता है, जो फंक्शन x है उसके जगह ये क्या चेक करते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स, ये भी क्या है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट है ना। तो अपर लिमिट माइनस एक्स चेक किया और माइनस एफ ऑफ एक्स दे दिया, तो ये वाला वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, दैट इज 0। इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर्टीज लगा के कैसे डायरेक्ट हम लोग इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सोल्व कर लिए, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट 0 से 2 पाई cos x dx निकालने के लिए है ना। सपोज हम लोग नॉर्मल है, इजी, आप ऐसे भी बना सकते हो, हम उस पर मना नहीं, हम इसका एप्लीकेशन बनाए, इसके बाद इससे भारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले इस चीजों को समझो कि कैसे इसका अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है कि f 2 पाई माइनस एक्स निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो cos अपर लिमिट माइनस एक्स, ये विच इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा, ये क्लियर, विच इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ x, है ना। तो ये वाला वैलिड होगा, है ना। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2 पाई cos x dx इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसे है तो ये क्या होगा, ऐसे, तो ये 2 नीचे ऐसे कर दीजिए और 2 नीचे लेके आ गए तो पाई बचा, cos x dx, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो पाई माइनस एक्स करोगे, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी जितना लगा, और फिर इसको चेक करोगे अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस एक्स अगर चेक करेंगे तो cos पाई माइनस एक्स, तो माइनस cos एक्स हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस एक्स चेक किए तो ये आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 0 बराबर इसका भी 0 आएगा। डायरेक्ट इसका 0 नहीं आया, इसका इस प्रॉपर्टी से एक बार में ये लगा, और फिर इसमें ये कंसीडर अगर करते हैं तो देखिए, जैसे इसको हम इधर से आपको समझाते हैं कि इसका कैसे 0 आया, ठीक है। 0 टू पाई cos x dx, इसको इवेल्युएट करना है ना। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, हम लोग क्या चेक करते हैं, कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 दिखेगा ही, है ना। पाई है तो 2 दिखा भी सकते हैं ना, पाई बाई 2 और 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस एक्स चेक करो, तो cos पाई माइनस एक्स और f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ये ठीक है ना। तो अपर लिमिट माइनस एक्स, यहां कुछ और नहीं, क्या है ये जो है हम लोग जो निकाले ये अपर लिमिट है,
अपर लिमिट माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। अपर लिमिट माइनस एक्स फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 0। तो देयरफॉर 0 से पाई cos x dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 इंटू इसका 0 तो बराबर 0। ओवरऑल इसका भी वैल्यू क्या हुआ? आंसर हुआ 0 हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज इसको कैसे यूज करते हैं, एक आपको बेहतरीन सिंपल सा और बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देके मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि कैसे इसका आपको प्रॉब्लम में यूटिलाइज करना है। ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो उसका टेक्निक समझना है, इसको इतना कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1, evaluate 0 to pi by 2 log sin x dx। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन देखिए, लेट सबसे पहले इसको आई मान लीजिए। इंटीग्रेशन जब भी बनाएंगे तो आई ऐसे सपोज करके ये फर्स्ट इक्वेशन इसको रखेंगे। ठीक है, log sin x dx, और इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे 0 से पाई बाई 2 log sin x के जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर होता है। इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली 0 से a f ऑफ x dx इज इक्विवेलेंट टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। क्लियर? ये इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग ऐसे लिख दिए, i इज इक्वल टू 0 और पाई बाई 2 log साइन cos x हो जाएगा dx। ये सेकेंड इक्वेशन, ये और ये ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो इधर 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 है तो एक ही इंटीग्रल साइन में लिख सकते हैं, log साइन x dx प्लस एक लिख लो ताकि समझ में आए ऐसे, log cos x dx। ये हो गया क्लियर? इसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे और 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx। ये दिस implies that 2i is equal to 0 to pi by 2 और log m प्लस log n बराबर log mn sin x इंटू cos x dx। ये ठीक है। और इसके बाद इधर ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे, और 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, अच्छा इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन 2x हो जाएगा और नीचे 2 dx। क्लियर? और 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और log m बाई n, तो log साइन 2x dx माइनस log m माइनस log n, 0 टू पाई बाई 2, चूँकि log m बाई n तो log m माइनस log n log 2 dx, अलग अलग डायरेक्ट लिख दिया गया। इसका निकालना है
ये निकला हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है तो log 2 इंटू और इसका x हो जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रल π/2 dx ये, और 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस इसका x हो जाएगा तो π/2 माइनस 0, ठीक है। तो ये π/2 dx का x होगा ना जी, π/2 हो जाएगा इसका, और इंटू log 2। ये इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन मानो। इतना करने के बाद हम लोग को ऐसा आ गया सिचुएशन जिसमें ये इंटीग्रल निकालना है, तो इसको अलग से निकाल के इसका जो भी वैल्यू आएगा इसमें पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से ही इवैल्यूएट कर लिया जाए, यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है। तो टू इवैल्यूएट कौन सा इवैल्यूएट करना है, 0 से π/2 log sin 2x dx, ठीक है। टू इवैल्यूएट इतना। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx। कभी कभी प्रॉब्लम क्या है, ये भी दे सकता है कि इसको कैसे इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट दिस वन। तो ये सेपरेट क्वेश्चन ही एक तरह से है ना। तो और अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ 2x है, ठीक है। देखो अगर 2x के जगह फिर x आ जाए तो वही चीज़ आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 2x को हटाते हैं। लेट z या t इज इक्वल टू 2x सपोज, तो dt/dx क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स दैट dx बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि dx का वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर 1/2 dt। ये अब सबको t में लेके आइए, है ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि 2 इंटू 0। व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर π/2 तो पाई हो जाएगा ये। तो आपका I1 क्या, I1 बिकम्स 0। जब 0 इंटीग्रल रहता है तो 0 यहाँ भी t का होगा। जब π/2 x है तो t क्या है, पाई है ये। log sin और 2x मतलब t, और ये आ गया dx का वैल्यू हाफ dt, तो dt और हाफ इधर बाहर कर दो, ये क्लियर। और I1 इज इक्वल टू 1/2 0 to, अब ये देखेंगे कि पाई माइनस टी अगर करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, इस प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। जैसे ये अभी जो प्रॉपर्टीज 6 पढ़े उसके अकॉर्डिंगली लेट मान लेते हैं कि जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log sin t, फंक्शन t है, ठीक है, फंक्शन t है। लेट इसको हम समझा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सा यूज़ करना है। अब हम लोग ये निकालेंगे पाई माइनस अपर लिमिट माइनस t, तो अपर लिमिट माइनस t विच इज़ इक्वल टू f पाई माइनस t, ये और ये क्या होगा log साइन x के जगह t है, t के जगह ये, ठीक है, साइन t है तो t, विच इज़ इक्विवेलेंट टू f t। तो अपर लिमिट माइनस t
फंक्शन में ये आता है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब इसमें फंक्शन जो हुआ अपर लिमिट माइनस टी किए तो फंक्शन एज इट इज़ रह गया। ठीक है, तो हम लोग ये रूल जानते हैं ये कि 0 से 2a लिखा जाता है, समझना है 0 से 2a, ये प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देखें। dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a f ऑफ x dx कब इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे यही हो रहा है, 2a क्या है, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस टी जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी ही रह जा रहा है, ये है ना। तो आप इस फार्मूला का, इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो आपका I1 क्या हो गया, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू हाफ पहले से था। ठीक है, हाफ पहले से था ना। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इंटीग्रल को 0 और पाई को लिखना है तो पाई बाई 2 और इंटू 2 लिख सकते हैं पाई को, और log sin t dt ये। तो और I1 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये वाला काम यहाँ पे करेगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस टी किए, अपर लिमिट माइनस टी किए तो एफ ऑफ टी आया, एज इट इज रह गया ये फंक्शन। ठीक है, एज इट इज रह गया तो क्या होता है, 2 इसमें से 2 बाहर आ गया, तो इसमें से 2 बाहर आएगा, बचा क्या, 0 से पाई बाई 2 log sin t dt। क्लियर, तो ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया। तो और I1 इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, और इस t का फंक्शन है तो हम इसको x का भी फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, x का फंक्शन इधर डेरिवेटिव है x, ये प्रॉपर्टीज a से b कुछ भी फंक्शन x का है, लेकिन आप इसको a से b पूरा फंक्शन को और डेरिवेटिव को चेंज कर के लिख सकते हैं t। ये प्रॉपर्टीज t है और dt, तो इस प्रॉपर्टीज t का फंक्शन था, अब हम x का फंक्शन में लिख दिए। तो इट मीन्स डैट I1 इज इक्वल टू, और यही क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे जिसको हम I माने, तो I1 क्या आ गया, I के बराबर आ गया। तो फ्रॉम थर्ड, ठीक है, I1 क्या आ गया, ये I के बराबर आ गया। तो फ्रॉम थर्ड, या ऐसे कर सकते हैं, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला हमको, 2i इज इक्वल टू, और ये कुछ और नहीं I1 था, इसको I1 लेके अलग से सेपरेट निकाले हैं, है ना, I1 मान लिए हैं, तो I1 निकाल के ये इस तरह से I1 I के बराबर आ गया। तो ये I है माइनस पाई बाई 2 log 2, तो और I को इधर लेके आएंगे तो I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आंसर हो गया। माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का सॉल्यूशन कितना आया, माइनस पाई बाई 2 log 2। क्लियर। अब ये को प्रॉब्लम बनाए तो इससे रिलेटेड जो log sec x log cos x सब इसी से रिलेटेड निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको नोट्स में लिखते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इवैल्यूएट 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ठीक है, अभी इससे पहले जो हम लोग प्रॉब्लम बनाए वो log sin x था। ठीक है, log cos x dx 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको लेट
I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x dx लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। अब इस प्रॉपर्टीज को यूज करो अपर लिमिट माइनस x, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज होता है a से b, ठीक है, ये a से b में हटा दीजिए, 0 कर दीजिए, पर्टिकुलर केस ले लीजिए, f ऑफ x dx इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ a है 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके I1 को हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट तो सेम ही रहता है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस x। इसका जनरल जो फॉर्मूला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, है ना। तो लोअर लिमिट 0 प्लस a माइनस x, ये तो इसको क्या लिख सकते हो बाबू, 0 पाई बाई 2 और लॉग x के जगह पे a माइनस एक्स, a मतलब अपर लिमिट माइनस x, तो लॉग x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x dx, ये इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग और ये साइन x dx। क्लियर। और अभी हम लोग सीखे बनाने के लिए, सॉल्व किए ना जी अभी कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको जैसे सोल्व किए प्रॉब्लम नंबर 1 में वैसे ही सोल्व करना है। और इसका आंसर कितना आया था, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 ये। तो इन शॉर्ट आपको क्या आ गया, यहाँ क्या दिख रहा है, इन शॉर्ट मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नोट में 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, क्योंकि लॉग कॉस एक्स आ गया आपका लॉग साइन एक्स लॉग 2, ये हो गया नोट में। ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 में इसी टाइप का कि जो एग्ज़ाम में देगा तो आप ऐसे करके, और ये बनाने अभी सोल्व किए हैं ना प्रॉब्लम नंबर 1 में, वैसे सोल्व कर लेना है। अब इवैल्यूएट 0 टू पाई बाई 2 लॉग सेक एक्स डी एक्स, इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग सेक एक्स डी एक्स, ऐसे, और I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और लॉग सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको ऐसे कीजिए, लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके अकॉर्डिंगली 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 माइनस लॉग m माइनस लॉग n कॉस x dx। ठीक है। तो और I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 बाहर ले लेंगे, है ना, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं ऐसे स्टेप, और 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना बाबू, तो खाली माइनस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू माइनस 0 से पाई बाई 2 log cos x का माइनस ये निकाल। अब ये प्रॉब्लम अगर सेक एक्स वाला बनाना है तो ऐसे करके log cos x का कैसे बनाना है, ऐसे, और ये फर्स्ट वाला ऐसे करके आप सोल्व कर लो, है ना। तो इस तरह से इसका जो पूरा सॉल्यूशन आया वो माइनस पाई बाई 2 लॉग 2
तो दिस इम्प्लाइज डैट आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 2 आया। क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ये ऑलरेडी अभी समझाए हैं उसके अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम नंबर 4 कि एक ही कैसे आप सोल्व करेंगे। इवैल्यूएट 0 to पाई बाई 2 log cosec x dx। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो देखो ऐसे लिख सकते हो। अब इतना तो स्टेप बाय स्टेप लिखाया हुआ है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। log cosec x को क्या लिख सकते हैं, dx को 1 बाई साइन एक्स, तो log 1 अलग हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको आप माइनस ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ साइन एक्स log साइन एक्स माइनस साइन के साथ, तो ये लिखा गया इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log cosec x dx इज इक्वल टू माइनस log साइन एक्स का, इसका हम लोग जानते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, नेचुरल लॉग है ना। तो इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, 0 से पाई बाई 2 log cosec x dx का वैल्यू पाई बाई 2। ये जो IIT का तैयारी करते हैं वो ये सब रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, इस तरह से ये तो आपको नोट में क्या हो गया, एक तरह से ये नोट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 log और ये sec x का log sec x dx is equivalent to 0 to पाई बाई 2 log cosec x dx is equivalent to पाई बाई 2 log 2। ये आंसर। इसमें माइनस log sin x और cos x का माइनस पाई बाई 2 log 2 और ये sec x और log cosec x का पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन cos tan का आप देखते हैं कि क्या आता है वो निकालते हैं। पहले इतना कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5 इवैल्यूएट 0 to पाई बाई 2 log tan x dx। ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log tan x dx। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ लगा देना है। तो और I को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 और अपर लिमिट x के जगह अपर लिमिट माइनस x इक्विवेलेंट होता है log tan अपर लिमिट माइनस x dx। ये प्रॉपर्टीज़ बार बार लिख रहे हैं कि ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो जाए। 0 से a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। ये क्लियर, लिमिट सेम रहेगा, सिर्फ a माइनस अपर लिमिट माइनस x के इक्विवेलेंट होगा। तो और I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log tan का cot x dx। ये सेकेंड हो गया। ठीक है, मतलब 0 से पाई बाई 2 log tan x dx इज इक्विवेलेंट टू 0 to पाई बाई 2 log cot x dx। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इस टाइप का जो प्रॉब्लम है 0 से पाई बाई 2 दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log tan x प्लस log cot x dx। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लिमिट सेम ही है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं ना, ऐसे एक ही डेरिवेटिव यूज़ होगा।
दिस implies that 2y is equal to 0 to pi by 2 और log m plus log n, तो log mn, तो tan x into cot x dx और 2i is equal to 0 to pi by 2 और tan x into cot x 1 हो गया, log 1 dx, ठीक है। ये तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0, बिकॉज log 1 बराबर 0, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। i किसको माने थे, 0 से पाई बाई 2 log tan x dx इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब cot x का भी क्या होगा, cot x भी तो tan x के बराबर है ना, है ये वाला, तो इसलिए सिमिलरली नोट में हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली 0 to पाई बाई 2 log cot x dx इज इक्वल टू 0। ये सब इम्पोर्टेंट है ना। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। एक प्रॉब्लम और बनाते हैं जो लिमिट चेंज करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में इवैल्यूएशन 0 से पाई और log sin x लिखते हैं dx। हम लोग 0 से पाई बाई 2 सब कर रहे थे, अब 0 से पाई में कैसे प्रॉब्लम क्या होगा वो देखो। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई log sin x dx, ये ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे, ये अपर लिमिट माइनस x चेक करते हैं कि क्या आता है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस x अगर चेक करेंगे और क्या आएगा उसके हिसाब से, तो देखो लेट f ऑफ x, फंक्शन क्या है हमारा, log sin x है, ठीक है। तो ये निकालते हैं log अपर लिमिट पाई माइनस x, तो log sin पाई माइनस x, तो इज इक्वल टू क्या आया, f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो log साइन थीटा, तो साइन x, ये इसको लिख सकते हैं। तो विच इज इक्विवेलेंट टू पाई माइनस एक्स इज, log साइन x को हम लोग f ऑफ x लिखे थे ये। तो जब ये थ्योरी है कि 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2a रहे या नहीं रहे, a भी रहे, आपको यह ध्यान रखना है कि 2 इधर, ये 2 इसमें से बाहर आएगा और 0 से a f ऑफ x लिखते हैं कब, इफ f ऑफ अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये तो यहाँ पे यही रूल हो रहा है ना, अपर लिमिट माइनस x, ये भी अपर लिमिट माइनस x बराबर f ऑफ x है, ठीक है। तो ये रूल लगेगा, है ना। तो आप i को क्या लिख सकते हो, i को 0 से पाई बाई 2 इंटू 2 कर दो, कि ताकि ये 2 दिख रहा है तब ना इसको हम नीचे कर दिए। तो इसमें भी पाई को आप 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 2 2 कर जाएगा, पाई होगा, और log sin x dx लिख सकते हैं ना। अब ये जो रूल फॉलो हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और log sin x dx। अब log sin x dx 0 से पाई बाई 2 निकालने के लिए प्रॉब्लम नंबर 1 में बताए हैं, वैसे निकाल लेंगे। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, बाई प्रॉब्लम नंबर 1 में बताया हुआ है माइनस पाई बाई 2 log 2 आता है, तो ये 2 2 कट कैंसल, तो माइनस पाई log 2, ये आंसर आएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम 0 से पाई बाई 2 log sin x dx से कितना सारा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। एगो खाली मेथड वो सीख लो log sin x का निकालने का,
0 से π/2 वाला, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। हमने लिमिट भी चेंज किया, तो लिमिट जब चेंज करेंगे तो इस रूल से ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये -π/log2, इतना सारा आपका कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। बड़ा अच्छा सब आज का न्यूमेरिकल सब प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो था ये मोर या लेस ख़त्म हो गया है। एक पीरियोडिक फंक्शन जो बोर्ड लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, वो ऐसा प्रॉब्लम हार्ड है थोड़ा, ठीक है। आईआईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। तो आईआईटी का वो पोर्शन है, उसको भी समझना ज़रूरी है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और खूब पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करना है बाबू। जब तक ये खूब प्रॉब्लम बनाओगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको लेक्चर मिलते जाए उससे नहीं होता है। आप कितना ग्रैप्स कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसको खूब प्रॉब्लम को बनाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू।